रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न संख्या पहला है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? तो श्वेत होता है। अब क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ये आपका जस्ता मतलब Zn और हाइड्रोक्लोरिक HCl जब क्रिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? H2 गैस होगा। इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन होने वाला अभिक्रिया आपका पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है। आप प्रश्न संख्या 5 देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। क्या है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आपका NO2 और O2 मिलता है। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बढ़िया से देखिए, अंत तक देखिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो आपका बी नंबर सही है। निम्न में से बी नंबर सही होगा आपका। ठीक है, आपका बी नंबर सही होगा। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया, तो अपघटन की अभिक्रिया कौन होगा? तो अपघटन की क्रिया आपका सी नंबर होगा। प्रश्न संख्या आगे आप चलें, आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है Fe2O3 प्लस 2Al में Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो ये आप देखिए, यहाँ मात्र एक तत्व है जो धातु है, ये यौगिक है, और ये हो गया आपका कौन सा अभिक्रिया होता है? तो आपका विस्थापन हो गया है। देख रहे हैं, एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, तो डी नंबर सही होगा। और 10 नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। और प्रश्न संख्या 11 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन है। क्या है? उपचयन है, यानी उपचयन अभिक्रिया है। आपका 12 नंबर प्रश्न कहता है, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब आप पर विशेष ध्यान देना है इस पर कि कौन सा अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? तो अपघटन। देखिए, यहाँ से CuO में से O निकल गया है और Cu अकेले बच गया है वेक्टर के बाद। देख रहे हैं, यहाँ अकेले बच गया है, यानी उसमें से ऑक्सीजन टूटा है, निकला हुआ है, तो आपका अपचयन अभिक्रिया होगा। प्रश्न संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 14, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो आपको देखना है कि इसमें
कौन सा सही होगा? तो Cu प्लस O2, यहाँ Cu के साथ O जुड़ गया है जिसमें O की वृद्धि होती है। O क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीकरण होता है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो आगे प्रश्न देखिए 15 नंबर है, निम्नलिखित समीकरण है, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके आपका हाइड्रोक्लोरिक बनाया है, तो इसमें से कौन सा हो गया? एक अपघटन अभिक्रिया होगा या एक संयोजन अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि दो तत्व मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण किए हैं। दो तत्वों आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक बनाया है। अब आप चलिए 16 प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होगा? जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया यहाँ सी होगा। अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापित अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया जो किसी तत्व को विस्थापित करता हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर होगा। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। आप आगे प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो किस प्रकार का होता है? अम्लीय होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन क्या होता है? एक से टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ता है। तो अब देखिए पहला तो एक से टूट करके बढ़ गया, दूसरा भी टूट कर बन गया, तो तीसरा में आपका सी सही उत्तर होगा, क्योंकि ये संयोजन है, यहाँ पूछा है क्या? अपघटन। ठीक है। अब 20 नंबर क्या है? प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, रेडॉक्स आपका सी सही उत्तर है। इस चैनल को